रियल एस्टेट और फाइनेंस को लेकर कोई भी चैनल इतने डिटेल्स में एनालिसिस नहीं करता जितना आप लोग करते हैं, मगर फिर भी आपके चैनल पे व्यूज कम दिखते हैं। क्या इसकी वजह यह है कि आप कोई सॉल्यूशन नहीं बताते हैं? ऐसे कई सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में अक्सर होते हैं। लोग पूछते हैं कि वो यूट्यूब चैनल्स जो शायद हमारे मुकाबले कोई नॉलेज नहीं दे पाते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, या जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो ज़्यादा व्यूअरशिप बटोर लेते हैं। कुछ हमारे ऑडियंस में लोगों ने कहा कि हमें इतना इंटेलेक्चुअल कंटेंट देने की बजाय थोड़ा सा कंटेंट को डाइल्यूट करके ज़्यादा व्यूज बटोरने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारे वो सजेशंस हैं। मैं देखिए क्रिटिक की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उन क्रिटिक की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे चैनल पे हमारे हार्ड हिटिंग एक्सपोजर से परेशान होते हैं, जैसे बिल्डर लॉबी या फाइनेंस की दुनिया के दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं लाइव सेशन में आप लोगों से बात कर रहा हूं उन इश्यूज पे, उन लोगों के कमेंट्स पे जो जेन्युइनली कंसर्न होते हैं कि हमारा चैनल दूसरे चैनल के मुकाबले में हमारा ग्रोथ स्लो क्यों दिखता है, हमारे व्यूज कम क्यों दिखते हैं, जबकि हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। हम बहुत पावरफुल नैरेटिव के साथ बहुत स्ट्रांगली सच्चाई से सबको रूबरू कराते हैं। दरअसल प्रॉब्लम कई लेवल पे है और मैं ये ओपनली एडमिट करता हूं कि मैं सब्सक्राइबर और व्यूज के उस रैट रेस में शामिल नहीं हूं। देखिए, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ा ही इसलिए था कि मैं नंबर गेम के बियॉन्ड, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में जो टीआरपी का गेम होता है, मैं उस गेम के बियॉन्ड कुछ मीनिंगफुल करना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली वही सारी मैल प्रैक्टिसेज, वही सारी कमियां मुझे अब यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दिख रही है। लोग सेंसेशन क्रिएट करते हैं, कई थंबनेल इतने सेंसेशनल होते हैं जिसका कि एक्चुअल स्टोरी से कोई वास्ता भी नहीं होता। ये सब ज्यादा से ज्यादा व्यूज के लिए होता है, लेकिन फिर क्रेडिबिलिटी उनकी कहां है? हम क्रेडिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं ये बात आज लाइव आकर इसलिए कह रहा हूं कि मेरा मकसद ये कभी नहीं है कि मुझे ज्यादा सब्सक्राइबर और ज्यादा व्यूज से ब्रांड एसोसिएशन के लिए लोगों की तरफ देखना है। फिर हमारा बेसिक पर्पस डिफीट हो जाता है अगर हम उस रैट रेस में शामिल हो जाते हैं। एक ऑडियंस के तौर पे आपको भी सोचना है और उन सारे लोगों को सोचना है जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। आपको एक यूट्यूब चैनल से क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए? कोई आकर आपको मोटिवेट करने वाली बातें बताएं, कोई आपको एक फेक ऑप्टिमिज्म देने वाली बातें बताए, कोई आपको मिसलीड करने वाली बातें बताए। अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो हमारा ये चैनल फिर आपके लिए नहीं है। ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली बात यह है कि हम ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रूथ दिखाते हैं। हम नो नॉनसेंस जर्नलिज्म में विश्वास रखते हैं, हम उस पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, उस मीडिया क्रेडिबिलिटी में विश्वास रखते हैं जहां कि हम सच बोलेंगे। वो सच चाहे जितना भी अनकंफर्टेबल हो, वो सच चाहे वेस्टेड इंटरेस्ट को जितना भी हर्ट करता हो, हम सच बोलते हैं। हम फेक पॉजिटिविटी फैलाने के लिए यहां पर काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अगेंस्ट द टाइड जाते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे बिल्डर लॉबी हो, या फाइनेंशियल वेस्टेड इंटरेस्ट हो, बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो। जिसकी जो गलतियां, जिसकी जो मैल प्रैक्टिसेज होती हैं, हम ब्रूटल ऑनेस्ट तरीके से उस पर बात करते हैं। शायद यहां पे ऑडियंस में बहुत सारे लोगों को हमारा ये तरीका पसंद नहीं आता है क्योंकि वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। कुछ दूसरे ऑडियंस हैं जो शायद नहीं जानते हैं कि व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे नीड। अगर उन्हें वांट में पॉजिटिविटी चाहिए, लेकिन उनकी नीड ये है कि कोई उनको अवेयर करे, उनके कंज्यूमर राइट्स को लेकर उन्हें अवेयर करे, तो हमारा फोकस आपके नीड्स पे होता है, ना कि आपके वांट्स पे। हम हर समय अगेंस्ट द टाइड चलते हैं। चाहे गवर्नमेंट की बात हो, उसमें जो सरकार समर्थक लोग हैं वो हमारे ऑडियंस नहीं बन पाते हैं। चाहे बिल्डर लॉबी की बात हो, उसमें जो रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो हमारे ऑडियंस नहीं हो सकते हैं। या किसी तरह के कोई फाइनेंशियल बायसेज की बात हो,
जिसको कि बहुत सारे यूट्यूब की दुनिया में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर, कोच के नाम पर, फाइनेंशियल गुरु के नाम पे लोगों ने फैला रखा है। हम हर उस बायस के खिलाफ खुलकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ऑडियंस का कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाना है, उनके कंज्यूमर इंटेलिजेंस को बढ़ाना है। कई लोग फिर कहते हैं आपका टोन बहुत निगेटिव होता है। जब भी बात कोई कहता है कि हमारे मैसेज का टोन निगेटिव है, देखिए, मीडिया का रोल एक मिरर होना है। हम समाज का दर्पण है। समाज जैसा है जो है, हम एज इट इज उसे आपके सामने रखते हैं। अगर एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाले समाज का मिरर में आपको सवाल ज्यादा दिखते हैं, क्रिटिसिज्म ज्यादा दिखता है, तो वो सिर्फ इसलिए कि इस समाज में वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा है, निगेटिविटी ज्यादा है। कहते हैं नेवर शूट द मैसेंजर। मैसेज अगर अनकंफर्टेबल हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मैसेंजर को शूट करेंगे। और आज मैं ये सारे सवालों का जवाब सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि मैं उन ऑडियंस को आज एड्रेस कर रहा हूं जो अक्सर जेन्युइनली कमेंट करते हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट आते हैं चैनल को क्रिटिसाइज करने। उनके टोन से हम लोग भी समझ जाते हैं कि ये कौन लोग हैं, और हम उनकी परवाह भी नहीं करते हैं। मैं कई बार कई फोरम पे ये सवाल उठा चुका हूं, निगेटिविटी की परिभाषा क्या है। अगर कोई गलत मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, क्या यह निगेटिविटी है? अगर सच बोलना, अगर अनकंफर्टेबल ट्रूथ को सामने लाना निगेटिविटी है, तो मैं आप लोगों को यह एश्योर कर दूं कि यह हमारा चैनल हमेशा ही निगेटिव रहेगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉजिटिव जर्नलिज्म। पॉजिटिव के लिए फिर आपको किसी धार्मिक प्रवचन सुनने की जरूरत है। फाइनेंस की दुनिया में, रियल एस्टेट की दुनिया में जो गलत हो रहा है वो जानने की जरूरत नहीं है। निगेटिविटी को डिफाइन कौन कर रहा है? एक वेस्टेड इंटरेस्ट का निगेटिविटी मेरे ख्याल से एक कंज्यूमर के लिए एक्सपोज किया जाना सबसे बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सबसे बड़ा एक सवाल जो हमारे कई वीडियो में लोगों ने पूछा है कि मैं प्रॉब्लम्स की बात करता हूं, मैं सॉल्यूशन नहीं बताता हूं। देखिए, इसके पीछे मैं क्लियर कर दूं एक बात। मेरे उठाए हर सवाल में अक्सर ही जवाब छुपे होते हैं, लेकिन मैं खुलकर कोई सॉल्यूशन बताऊं, पहली बात यह है, मैं सरकार नहीं हूं, मैं सिस्टम नहीं हूं, मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूं कि मेरे बताए सॉल्यूशन सबके लिए एक्सेप्टेबल हैं। दूसरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी नहीं हूं जो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दूं या दूसरे शब्दों में मिसलीड करूं। मेरा काम है आपको बस सच्चाई से रूबरू कराना, आपको बताना कि समाज में जो भी आपके सामने फाइनेंशियल ऑप्शंस रखे जाते हैं उसका सच क्या है, उसमें हिडन रिस्क क्या है, सॉल्यूशन क्या, डिसीजन लेने का राइट आपका है। और मैं ऐसे भी हमेशा यह कहता हूं, देखिए, सब्जेक्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट को इसलिए पर्सनल फाइनेंस कहा गया है, यह बहुत पर्सनल होता है। कोई भी जेनरिक एडवाइस सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, और शायद इसीलिए मैं हमेशा डायरेक्ट कोई भी एडवाइस देने से बचता हूं। तो फिर हमारे चैनल का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने एक चीज नोट किया होगा कि हमारे चैनल में हम हर समय कंज्यूमर इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का एकमात्र मकसद है आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को इंप्रूव करना। एक आम कंज्यूमर की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को हम इंप्रूव करना चाहते हैं। हम आपको इंपावर करना चाहते हैं ताकि आप खुद अपने डिसीजन ले सकें, आप खुद अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। और हां, एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस चैनल पे मैं हर वक्त हर गलत चीज को एक्सपोज करता रहूंगा, आईना दिखाता रहूंगा, और आपके कंज्यूमर इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए एफर्ट करता रहूंगा। शायद मैं हर बार आप लोगों को कोई सॉल्यूशन ना दे पाऊं, शायद मैं हर बार आपके सामने बहुत सारे सवाल खड़े करके चला जाऊं, लेकिन वो सवाल अगर आपको सोचने पर मजबूर करते हैं तो इसका मतलब हमारा प्रयास सफल है। आप लोगों के लिए बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा कि एक बार लाइव आकर आप लोगों के इन कमेंट्स का आज जवाब देता हूं।
अगर आपके कुछ और भी ऐसे क्वेरीज दिमाग में आते होंगे, आपके जहन में आता होगा कि हम चैनल पे ये मुद्दे क्यों उठाते हैं, ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं, तो वो सारी चीजें आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। हम आगे भी लाइव आकर आपसे फर्दर और भी इस पे बात करेंगे। शुक्रिया।